सब्सक्राइब और लाइक करोगे ना? क्या जंगकुक सच में? तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तुम हमेशा मुझे इतना दर्द क्यों देते हो जंगकुक? मुझे तो यही लगा था कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अब ये बात मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? शायद जंगकुक कभी मेरा था ही नहीं। बस बहुत हुआ, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझे सोना है, हमेशा हमेशा के लिए। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मगर तुम तो मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं। सच्ची जंगकुक? हाँ मेरी जान, मैं तुमसे झूठ भला क्यों बोलूँगा? आई लव यू जंगकुक। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा जंगकुक, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं जरा मम्मी के पास जाता हूँ। क्या? मगर क्यों? उनको मेरे से कोई काम था इसीलिए। अच्छा ऐसा क्या? क्या हुआ? तुम ऐसी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? अरे नहीं नहीं जंगकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहर का असर होने में तो टाइम लगेगा, मगर मैं तो इसे रोक भी नहीं सकती। अरे तुम फिर से कौन से सोच में गुम हो गई? जंगकुक थोड़ी देर और मेरे पास रुको ना। अरे बाबा मैं अभी आ जाऊंगा, पर पहले उनके पास जाकर देखता हूँ क्या काम है। आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी ये खतरे से बाहर है, मगर होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप जल्दी से उठ जाओ ना, फिर आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा। ये क्या हो गया? कौन ऐसा कर सकता है? आप सब लोग प्लीज शांत हो जाइए। पेशेंट के सामने ऐसा बिहेव करना ठीक नहीं है। एकदम शुरू से बोलो, क्या हुआ है? जब मैं यहाँ पे आया तब देखा कि मम्मी का कोई होश नहीं था और उनके पास में खाने का प्लेट रखा हुआ था। मैंने मम्मी को बहुत उठाने का कोशिश किया, मगर वो नहीं उठ रही थी, तो मैंने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और तुम दोनों को भी यहाँ पर बुला लिया। मुझे माफ कर दो, मैं आपका रक्षा नहीं कर पाया। आप सब लोग प्लीज संभालिए खुद को। मगर डॉक्टर, मम्मी को हुआ क्या है? किसी ने इनके खाने में जहर मिला दिया था, बट लकीली इन्होंने सही वक्त पे मुझे कॉल किया, अदरवाइज इनका पोजीशन और भी क्रिटिकल हो जाता। भला कौन ऐसा कर सकता है? एंड वन मोर थिंग, इट्स अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ये जिस किसी ने भी किया होगा, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, और ना ही मैं उसे जिंदा छोड़ने वाला हूँ। खाना किसने बनाया था, भाभी ने या वी ने? शुगा, ये तो क्या बोल रहा है? भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है और मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि टैई ने ही कुछ किया होगा, आखिरकार बदला जो चाहती है हमसे। शुगा, इसका बात मत सुन, भाभी ऐसा कभी। वी को बुलाऊं यहाँ पे, मगर पहले हमें टैई को बुलाना चाहिए। तुझे जितना बोला गया है पहले उतना कर। ठीक है, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। वी, जल्दी उठो। क्या हुआ जंगकुक, मुझे ऐसे क्यों उठा रहे हो? जल्दी उठो और तैयार होकर मम्मी के कमरे में जाओ, सब कोई वहीं पर है। मगर जंगकुक क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब बाद में दूंगा, मगर पहले तुम मम्मी के कमरे में जाओ। अच्छा ठीक है, मगर तुम कहाँ जा रहे हो? वैसे मुझे अच्छा तो नहीं लगता जब वो उसके पास जाता है, मगर कोई बात नहीं, आज तुम जाओ और उसे घसीट के लेकर आओ। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया और इन्हें क्या हुआ है? इसका जवाब तो तुम दोगी। मतलब कहना क्या चाहते हो? आज का सुबह का नाश्ता तुमने बनाया था ना? हाँ मैंने ही
ही बनाया था और सबने खाया, सिर्फ इनको छोड़कर। क्या मतलब कि ये डैड ने स्पेशली उसके सासू माँ के लिए खाना बनाया था? तो इसका मतलब मम्मी ने भाभी का बनाया हुआ खाना खाया था। शुगा, ऐसे ही नतीजे पे मत पहुँच, क्योंकि जो जैसा दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। मैं अभी उतना कुछ नहीं जानता, मगर मैं अभी सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे सबका रक्षा करना है और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। भाभी को बुलाओ। जंगकुक, ये क्या बदतमीजी है? अभी मैंने बदतमीजी किया ही कहाँ है? जंगकुक, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसका जवाब तो तुम दोगी। अभी जल्दी से उठो और मेरे साथ चलो। जंगकुक, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। अगर मेरा बात नहीं माना तो इससे भी ज्यादा दर्द दूंगा। चलो उठो। डॉक्टर और सासू माँ, आ जाइए, आप ही का इंतजार था। ये सब क्या हो रहा है और क्या हुआ है सासू माँ को? ज्यादा नाटक मत करो, मुझे पता है ये सब कुछ तुम्ही ने किया है। मैंने क्या किया है मुझे साफ साफ बताओ। भाभी, मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करूँगा, बस मुझे इतना बताइए कि आपने मम्मी के लिए खाना बनाया था? हाँ, मैंने ही बनाया था। और क्या आपने उसमें जहर मिलाया था? क्या? शुगा, ये तो भाभी से कैसा बेहुदा सवाल पूछ रहा है। मुझे बस मेरा जवाब चाहिए। मैं सपने में भी इनको चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती, मगर खाना आपने बनाया और उस खाने में जहर था। मगर मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ। अब चले जाइए इस घर से, इसी में सबका भलाई है। शुगा, ये तो क्या बोल रहा है? कहा था ना, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगी। ये फिर से चली जाएगी? मैं अपना सामान पैक करके आती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सबके भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। तुम माफी मत मांगो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। भाभी, आप इस घर से कहीं नहीं जाओगी। और शुगा, जब तक पापा वापस नहीं आ जाते तब तक तू कोई फैसला नहीं ले सकता। मगर मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ और मुझे फैसला लेने का पूरा हक है। मगर तू अभी बस जज्बाती बनकर फैसला ले रहा है। तुम दोनों लड़ना बंद करो। मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मगर भाभी, मुझे जाने दे। जंगकुक, पिछले बार तुमने मुझे इस घर से निकाला था, मगर आज मैं खुद ये घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं तब तक इस घर में कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम मुझे सम्मान सहित इस घर में वापस लेकर आते। एक बार मेरी नजर से देखो और तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं कितने दर्द में हूँ। अलविदा जंगकुक। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हार मान लीजिए, मगर आप ही ने मेरा बात नहीं माना। अब आपका ये परिवार और जंगकुक दोनों मेरा। मुझे आपका बर्बादी देखकर बहुत अच्छा लगा और हमेशा के लिए अलविदा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गई? अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। अब अपना बर्बादी देखने के लिए तैयार हो जाओ। तुम ना घर का रहोगी ना घाट का। वैसे रास्ता तुमने भी कहीं छुपाए हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? बस अब मेरे वार्ड का इंतजार करो। हट जाओ मेरे रास्ते से। रस्सी चल के मगर बल नहीं गया और बड़ी आई मुझसे बदला लेने वाली। अब जंगकुक और इस घर पे सिर्फ मेरा हक है। लाइक से सब्सक्राइब, लाइक कमेंट